हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। आज हम देखने वाले हैं तिव्रत के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में इंडियन जलाब कहते हैं और हिंदी में इसको निशोथ कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्याय भी है निशोथ। तो ध्यान में रहे, कहीं भी निशोथ लिखा रहेगा तो उसको तिव्रत समझना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इसका लैटिन नेम है ओपरक्यूलिना टर्पेथम। ओपरक्यूलिना टर्पेथम। ओपरक्यूलिना क्यों बोला है? क्योंकि ये ओपनिंग बाय अ लिड, इसको लिड की तरह ओपन किया जाता है। और टर्पेथम एक इंग्लिश वर्ड है, तो वहाँ से ओपरक्यूलिना टर्पेथम। इसकी फैमिली है कॉर्नवल व्यूलेसी फैमिली। इसका कुल है तिव्रत कुल। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। चरक ने इसको आस्थापनो पग वर्ग में रखा है। भाव प्रकाश ने इसको गुरुची आदि वर्ग में रखा है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका पर्याय। तो सबसे पहला है बेसोनिम। तो इसको तिव्रत कहते क्यों हैं? तो जो तिव्रत का स्टेम होता है वो ट्रायंगुलर होता है, इसलिए इसको हम लोग तिव्रत कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पर्याय देखते हैं। तो पहला पर्याय है त्रिपुटा। त्रिपुटा क्यों कहते हैं? अगेन इसका स्टेम ट्रायंगुलर होता है, इसलिए त्रिपुटा कहते हैं। निशोथ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पर्याय है निशोथ। निशोथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल ड्रग होता है, वेरी यूजफुल ड्रग इन एडिमा। शोथ में बहुत ही यूजफुल ड्रग होता है एडिमा में, इसलिए इसको निशोथ कहते हैं। फिर नेक्स्ट है रेचनी। तो ये बेस्ट ड्रग होता है रेचन के लिए, विरेचन के लिए बेस्ट ड्रग माना है शारंगधर ने। नेक्स्ट है सरला। सरला क्यों कहते हैं? अगेन क्योंकि ये सेफ परगेटिव होता है, अच्छे से विरेचन कराता है, सेफ परगेटिव होता है, इसलिए इसको हम लोग सरला कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास सर्वानुभूति। सर्वानुभूति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल ड्रग होता है, जिसको हम लोग बहुत सारे डिसऑर्डर्स में हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, इसीलिए सर्वानुभूति, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके रस पंचक के बारे में। पहला है रस, जो कि कटु तिक्त रसात्मक होता है। ये गुण लघु रुक्ष और तीक्ष्ण गुणात्मक होता है। विपाक कटु विपाकी होता है और वीर्य में ये उष्ण होता है। नेक्स्ट इसके कर्म के बारे में हम लोग देखते हैं या प्रभाव के बारे में। तो ये प्रभाव से विरेचन होता है, ठीक है। तिव्रत एक बेस्ट विरेचन द्रव्य माना गया है, शारंगधर ने माना है, तो इसका प्रभाव से ये विरेचन होता है। दोषों पे कर्म देखें तो ये वातहर होता है। कैसा होता है? वातहर होता है। वात का शमन कैसे करेगा? ये अपने उष्ण वीर्य से ये वात का शमन करता है। नेक्स्ट इसके आग्रह कर्म को देखते हैं, जो कि इसका प्रधान कर्म है तिव्रत सुख विरेचनम। चरक ने भी इसको सुख विरेचनम का बेस्ट ड्रग माना है, विरेचन का बेस्ट ड्रग माना है। अदर इसके कर्म देखें तो शोथर होता है, इसलिए निशोथ कहते हैं। ये दाह वर्धक होता है, दाह को इंक्रीज करता है, बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है। और मल विस्तंभ हरक यानी कि कॉन्स्टिपेशन का नाश करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कौन सा पार्ट यूज करते हैं इसका मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो तिव्रत का मूल यूज करते हैं, इसका रूट यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके गुण और कर्म के बारे में। तो ये भाव प्रकाश का श्लोक है। तो यहाँ पे भाव प्रकाश ने दो टाइप के तिव्रत बोले हैं, एक श्वेत तिव्रत, एक श्याम तिव्रत। आइए एक एक करके देखते हैं श्वेत और श्याम तिव्रत के बारे में। तो श्वेता तिव्रत रेचनी, श्वेत वाला जो होता है वो तिव्रत रेचनी होता है। श्यात स्वादु उष्ण समीर हृत। तो ये क्या होता है? स्वादु यानी कि ये मधुर रसात्मक होता है, मधुर विपाकी होता है, उष्ण वीर्य का होता है। और समीर हृत यानी कि समीर का, वात का शमन करता है। इस लाइन देखते हैं, ये रुक्ष गुणात्मक होता है, पित्त ज्वर का नाश करता है, श्लेष्मा और पित्त का नाश करता है, शोथ का नाश करता है और उदर रोग का भी नाश करता है। ये श्वेत तिव्रत का यहाँ पे गुण और कर्म बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्याम तिव्रत का गुण और कर्म। तो जो श्याम तिव्रत होता है वो हीन गुण वाला होता है, श्वेत वाले से हीन गुण वाला होता है, लेकिन ये तीव्र विरेचक होता है, बहुत ही तीक्ष्ण विरेचन करता है। नेक्स्ट लाइन है मूर्छा दाह मद भ्रांति कंठ उत्कर्षण कारिणी। तो मूर्छा कॉज करता है, दाह कॉज करता है, मद कॉज करता है, भ्रांति कॉज करता है, फिर कंठ का उत्कर्षण कॉज करता है। ये सभी ये कॉज करता है, इसलिए इसको हीन गुणात्मक बोला है श्याम तिव्रत को, ठीक है। इसके रोगनता को एक बार देख लेते हैं। तो जो श्वेत तिव्रत है वो विबंध में, शोथ में, ज्वर में, उदर रोग में, कृमि में, प्लीहा रोग में, पांडु में, कुष्ठ में, कंडू में और व्रण में हम लोग यूज करते हैं। जो श्याम तिव्रत होता है वो एज अ तीक्ष्ण विरेचक कर्म खाली करता है और ये हीन गुणात्मक होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में।
तो इसके रूट में ग्लाइकोसाइड रेजिन होता है। अभी ग्लाइकोसाइड उसमें 5% टर्पेथीन होता है, ईथर इनसॉल्युबल ग्लाइकोसाइड्स होते हैं और सॉल्युबल ईथर ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं, जो जैसे अल्फा टर्पेथीन जो कि 8% होता है, बीटा टर्पेथीन जो कि 0.5% होता है। इसमें कॉमेरिन भी होता है और सैपोनिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को देखते हैं। तो ये अच्छा पर्गेटिव होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, कार्डियो डिप्रेसेंट होता है यानी कि ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है और ये लैक्सेटिव होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। तो इट इज़ फाउंड थ्रू आउट इंडिया, स्पेशली ग्रोज इन द प्लेन्स। तो ये प्लेन्स में ही पाया जाता है और थ्रू आउट इंडिया ये पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो इसके हैबिट देखें तो ये एक पेरिनियल ट्विनर होता है विथ मिल्की जूस, इसमें से मिल्की सिक्रीशंस होते हैं। इसके रूट को देखें तो लॉन्ग होता है, स्लेंडर होता है और फ्लेशी रूट्स होते हैं। इसके स्टेम को देखें तो लॉन्ग ट्विनिंग होते हैं, ट्विस्टेड टुगेदर, एक साथ ही वो ट्विस्टेड रहते हैं, टफ होते हैं और ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। इसके लीव्स को देखें तो वो सिंपल होता है, ओवेट होता है। इसके इन्फ्लोरेसेंस को देखें तो फ्यू फ्लावर्ड काइम प्रेजेंट होता है। इसके फ्लावर को देखें तो लार्ज फनेल शेप्ड फ्लावर होता है जो कि वाइट और पेल येलो कलर का होता है। नेक्स्ट इसके फ्रूट को देखें तो वो कैप्सूल टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके आमेक प्रयोग देखते हैं, कैसे पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं। फर्स्ट है, अगर अर्श का पेशेंट, पाइल्स का पेशेंट आता है हमारे पास तो उसको हम लोग तिव्रुत चूर्ण और त्रिफला क्वाथ को मिला के इंटरनली लेने के लिए बोलेंगे तो वो पाइल्स में बेनिफिशियल होगा, उसका पाइल क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर कामला का पेशेंट आता है तो उसमें त्रिफला क्वाथ के साथ तिव्रुत चूर्ण मिला के देंगे जो कि अगेन एफिकेशियस होता है। जॉन्डिस में भी, कामला में भी सेम जो कॉम्बिनेशन एफिकेशियस होता है, बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट अगर ज्वर का यानी फीवर का पेशेंट आता है तो उसमें तिव्रुत चूर्ण को शर्करा शुगर के साथ देते हैं तो वो पित्तज और कफज ज्वर का नाश करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो अगर चूर्ण लेते हैं तो 1 से 4 ग्राम लेना है। नेक्स्ट हम लोग इसके फॉर्मुलेशंस को देखते हैं। तो पहला है तिव्रुत आदि घृत जो कि हम लोग आंत्र विकार या फिर प्रमेह में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है तिव्रुत आदि चूर्ण जो कि आमवात में, ज्वर में, कामला में, अर्श में यूज़ करेंगे जो कि अभी हमने देखा। नेक्स्ट है अविपत्तिकर चूर्ण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अविपत्तिकर चूर्ण जो कि अम्ल पित्त और अर्श में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके रिसर्च अपडेट के बारे में। अल्सर प्रिवेंटिव एंड अल्सर प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ HAOP एंड MOP स्टेम बार्क ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ द ओपरक्यूलाना टर्पेथम जो कि 100 mg पर kg दिया गया ओरली वर इवेल्युएटेड एम्प्लॉइंग एस्पिरिन and pyrrolus ligation APL model in experimental rats. The results suggested that both extract जो एक्वस और मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट है ओपरक्यूलाना टर्पेथम का, it poses enhanced ulcer preventive and protective activities when compared with the standard drug that is the ranitidine. तो ये एक कंपैरेटिव रिसर्च देखा गया, तिव्रुत जो है वो उसका एक्सट्रैक्ट देखा गया कि वो अल्सर प्रिवेंटिव और अल्सर प्रोटेक्टिव एक्टिविटी शो कर रहा है और अच्छा शो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू रेनिटिडीन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है इसके कुछ वेराइटीज़ बताए गए हैं। तो जैसा हमने देखा भाव प्रकाश ने 2 वेराइटी बताया है, एक श्वेत तिव्रुत और एक श्याम तिव्रुत। सेकेंड, राज निघंटू ने भी 2 वेराइटी बताई हैं, एक तिव्रुत और एक रक्त तिव्रुत। इसके कर्म देखते हैं हमने, तो कर्म एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो श्वेत तिव्रुत होता है वो रेचन कर्म करता है, इसका प्रधान कर्म रेचन ही है। ये पित्त ज्वर हर है, शोथ हर है, उदर रोग हर है, कृमिघ्न होता है, प्लीहा रोग हर है, पांडु रोग हर है, व्रण हर है, कुष्ठघ्न होता है और कंडुघ्न होता है। लेकिन वहीं पे हमने देखा था जो श्याम तिव्रुत है वो हीन गुण वाला होता है। ये अच्छा एक तीक्ष्ण रेचक होता है लेकिन दाह को बढ़ाता है, मूर्छा करता है, फिर भ्रम करता है, फिर कंठ उत्कर्षण वो कारक होता है। ठीक है, ये देखा था हमने श्लोक में। जो रक्त तिव्रुत होता है वो भी रेचन कर्म करता है और ये मल विष्टंभ हारक होता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इसके जो रक्त तिव्रुत के रोगनता देखें तो वो विबंध
में काम आता है, विबंध को दूर करता है, लैक्सेटिव एक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमने तिव्रुत के बारे में देखा। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।